बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा का मध्य प्रदेश में विरोध हो रहा है। दामोदर यादव लगातार यात्रा का विरोध कर रहे हैं। दतिया में पहले हंगामा और प्रदर्शन भी देखने को मिला, जहां पर थाने में एक आवेदन भी दिया था, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। दामोदर यादव जी मेरे साथ हैं। दामोदर जी, आपने दूसरी यात्रा का विरोध किया। पहली यात्रा निकली थी जो उनके बागेश्वर धाम से ओरछा तक, दूसरी यात्रा दिल्ली से वृंदावन, और कल तीसरी यात्रा की घोषणा हो गई कि दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाने वाली है। देखिए, पहली यात्रा पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ये हमारी गलती है। और दूसरी यात्रा में हम न्यायालय की शरण में बहुत देर से पहुंचे, ये हमारी गलती है। लेकिन देर से पहुंचने के बाद भी आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का कहना है कि आज हमारी यात्रा पे सुनवाई हो जाए, ये हमारा प्रयास है। और हमें उम्मीद है कि जैसे ही सुनवाई होगी तो इतने गंभीर मुद्दे हैं, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से लेते हुए इनकी अगली यात्रा को रोकने की भी हमने उसमें अर्जी की है। अगली कोई भी इस तरह की यात्रा जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेके है, गैर संवैधानिक यात्रा है। और दूसरा हमने ये भी मांग की है कि ये जो कथा वाचक की मंच पे बैठ के, व्यास गद्दी पे बैठ के धर्म की बात करने की बजाय जाति और संप्रदाय की बात कर रहे हैं और गालियां देने का काम कर रहे हैं, धमकियां देने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनकी कथा पे भी रोक लगना चाहिए। इन मांगों को लेके आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। लेकिन इसके साथ साथ हमने तैयारी कर ली है कि कल जैसी घोषणा उनके गुरु ने कर दी उन्हीं के सामने कि 3.0 की घोषणा धीरेन्द्र ने की, लेकिन उनकी गुरु रामभद्राचार्य ने कह दिया कि अब ये यात्रा दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक निकलेगी, श्रीनगर तक हम जाएंगे। तो वो यात्रा निकाल के भी ये देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं और निश्चित रूप से गैर संवैधानिक यात्रा है, तो उसको रोकने के लिए भी हम जबलपुर हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है। आज सुनवाई की पूरी उम्मीद है। गैर संवैधानिक यात्रा आप करार दे रहे हैं, ऐसे में देश के जो तमाम राजनीतिक दलों के नेता हैं वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, कई साधु संत हैं वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, बागेश्वर के साथ चल रहे हैं कदम से कदम मिलाकर। मैं नहीं समझता कि कोई भी ढंग का साधु संत उनकी यात्रा में शामिल हुआ। आज की तारीख में आप भी मानते होंगे, पूरे देश में अगर सबसे अच्छा संत किसी को माना जाता है तो प्रेमानंद जी को माना जाता है। वो वहीं बैठे थे, वो निमंत्रण देने गए, फिर भी वो उनकी मंच पर नहीं पहुंचे। हमारे हरिगिरी महाराज हैं, गुर्जर समाज में जन्मे चंबल के, बहुत अच्छे अच्छे संत हैं इस देश के अंदर, लेकिन कोई भी ढंग का संत उनकी मंच पे नहीं गया। उनकी मंच पे कथावाचक थे, वो लोग थे जो जिन्होंने धर्म को एक धंधे के रूप में बना के और पाखंड व आडंबर फैलाने का काम किया, वो लोग थे। और मुझे इस पे भारी आपत्ति है। धीरेन्द्र शास्त्री इस बात का जवाब दे दें कि कल जब कथा की मंच उनकी सजी थी समापन की, तो मैंने पूछा मेरे साथियों से, पूरा लाइव मैंने देखा कि बता दो इन 100 संतों में से कोई एससी का है? नहीं है। कोई एसटी का है? नहीं है। कोई ओबीसी का है? यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, कुर्मी, लोधी, केवट, किरार कोई है? कायस्थ कोई नहीं है। कायस्थ नहीं है, कोई ठाकुर नहीं है, कोई वैश्य नहीं है। तो फिर क्या करना चाहते हो? क्या वही हिंदू धर्म बनाना चाहते हो जो सिर्फ एक जाति का साम्राज्य पैदा करना चाहता है? ये कल उनकी मंच से सिद्ध हो गया। तो पहली चीज तो कोई बड़े संत उनकी कथा में नहीं जा रहे हैं, मैं ये दावे से कह रहा हूं। कोई ढंग के संत नहीं जा रहे हैं जिनकी छवि बहुत अच्छी है। ऐसी छवि तो कभी आसाराम की भी हुआ करती थी जो आज मंच पर लोग बैठे हैं। दूसरा, मैं ये आपको स्पष्ट कर दूं कि जो फिल्म स्टार आ रहे हैं, जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं, ये भी वो आ रहे हैं जिनकी ईडी फीडी की जांचें चल रही हैं, जिनको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री ने छोटा भाई कहा तो इनसे कुछ राहत मिल जाएगी। और ये भी आपसे कह दूं कि अगली यात्रा में जो भी सेलिब्रिटीज इस तरह के जाएंगे, हम उनको भी लीगल नोटिस देंगे। बाबा बार बार कह रहे हैं जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, और उनका केवल सिद्धांत है इस यात्रा का लेकर कि जो हिंदू में जात पात हम देखते हैं वो जात पात खत्म हो, भेदभाव खत्म हो। उनने वास्तव में यात्रा में ये भी घोषणा की है कि आदिवासी समुदाय से, एससी एसटी से भी साधु संतों को आगे आना चाहिए और इस यात्रा में शामिल होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं यात्रा में शामिल ही नहीं हुए, बुलाई नहीं गया, मंच पे जगह ही नहीं दी गई। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री इस बात का जवाब दे दें कि कल के समापन वाले मंच पे क्या कोई ओबीसी, एससी, एसटी का था क्या? और आगे आने का क्या मतलब है? क्या आगे है नहीं? वो अलग बात है कि आप उनको मंचों पे नहीं बुलाते, सम्मान नहीं देते। ढेर सारे संत हैं, एससी वर्ग में भी संत हैं, ओबीसी में भी संत हैं, एसटी में भी संत हैं, समाज सेवी हैं, असली समाज सेवी हैं। उनमें से किसको आपने बुलाया? और जात पात की विदाई करने की बात धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं तो छतरपुर सबसे ज्यादा अगर जातंकवादी घटनाएं कहीं होती हैं तो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में होती हैं। बुंदेलखंड में भी इनके छतरपुर में सबसे ज्यादा होती हैं। अभी आपको पता होगा दमोह में वो एक कुशवाहा के लड़के को मंदिर के ही अंदर
पैर धुल के पीने के लिए मजबूर कर दिया। उधर कटनी में घटना हो गई, उधर सागर में हो गई, इनके छतरपुर में हो गई, पाल और कुशवाहा समाज के साथ हो गई। तब धीरेन्द्र शास्त्री का मुंह क्यों नहीं खुलता कि नहीं ऐसे हिंदू कमजोर होगा अगर जाति के आधार पर एक दूसरे का शोषण करोगे, मारपीट करोगे, अपमानित करोगे। तो अगर जात पात की विदाई करना चाहते हैं तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को ऑफर देता हूं, चलो क्या बोलते हैं, शादी करना शुरू कर दें। अब अंतर जातीय शादियां करना शुरू कर दें, कराना शुरू कर दें। मैं तैयार हूं इसके लिए। मेरे परिवार में जो लोग हैं, मैं अंतर जातीय शादियों के लिए तैयार हूं। मैं यादव हूं, मैं भी तो कृष्ण वंशज हूं। ऐसा करते हैं तो आप साथ में रहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री के? निश्चित रूप से। धीरेन्द्र शास्त्री सबसे पहले गैर संवैधानिक मांग छोड़ दें। इस देश के, भारत के संविधान के प्रियम्बल में ही भाई लिखा है कि ये देश पंथ निरपेक्ष रहेगा, और जैसे ही आप इस देश की पंथ निरपेक्षता को नुकसान पहुंचाने का काम करते हो तो आप भारत के संविधान को और को नुकसान पहुंचाते हुए बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। आप क्या करने वाले हैं? ग्वालियर में कुछ बड़ा करने वाले हैं? निश्चित रूप से हमारी तैयारी चल रही है। इनकी यात्रा के जवाब में हम संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। जो संविधान बचाओ यात्रा निकलेगी वो पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के चीफ की शुरुआत करेंगे, वो पूरे प्रदेश। अंतरजातीय शादी बाबा बागेश्वर कराते हैं तो उनके साथ दामोदर यादव भी खड़े नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज भोपाल।